త్యాగమే దేశానికి అసలైన వారసత్వం. During the time of Indian independence, the state of Hyderabad covered 82,698 square miles, making it a vast territory. It was larger than the British Indian provinces of Bengal, Bombay, and even bigger than England and Scotland combined. Nestled in the heart of the Deccan Plateau, the landlocked state shared a sprawling border of over 2,600 miles with Bombay, the central provinces, and Berar, Bastar, Madras, Mysore, and the Deccan states. Home to nearly 17 million people, Hyderabad surpassed in size not only in every dominion within the British Commonwealth, but also many states of the United Nations. Operation Polo was launched by India on September 13, 1948, with the dual thrust strategy from Solapur in the west and Vijayawada in the east. The intended objective was completed, and September 17th is widely celebrated as the Hyderabad Mukti Divas. युद्ध स्मारक पर गणमान्य व्यक्तियों के साथ आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि परिचय करने के पश्चात यहाँ समारोह स्थल पर पधारेंगे। अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी के बाद भी हैदराबाद को 13 महीने तक स्वतंत्रता नहीं मिली और वह निजाम के शासन के अधीन रहा। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पूरे राज्य को आज़ादी मिल गई। हैदराबाद को आज़ाद कराने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने और युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज दिन है हैदराबाद के मुक्ति दिवस का, जब हैदराबाद का विलय 77 वर्ष पूर्व भारत का जब इसी दिन हुआ। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद महान भारतवर्ष का अभिन्न अंग बना। अब से कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय समारोह स्थल पर उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध कृपया अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाएं एवं अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रख लें। After the flag hosting by the chief guest, all are requested kindly to stand for the national anthem. నేషనల్ యాంథమ్ కోసం దయచేసి అందరినీ నించోవలసిందిగా కోరుతున్నానండి. నేషనల్ యాంథమ్ కోసం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నించోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. समारोह स्थल पर मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही क्षणों में आगमन होगा। आप सभी से अनुरोध है कि जब मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें, कृपया आप राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें। समारोह स्थल पर आने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय सर्वप्रथम राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान अर्पित करेंगे। उसके पश्चात
मंच के बाईं ओर स्थापित राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार, अखंड भारत के महान निर्माता एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें, तब आप अपने स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच मौजूद होंगे श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार। और अब समारोह स्थल पर आगमन हुआ श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान अर्पित किया। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच के बाईं ओर स्थापित राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार, अखंड भारत के महान निर्माता एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक, एक मातृभूमि है एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक, किंतु एक। दर्शक अतिथियों से अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत एवं अभिनंदन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भारत सरकार। और परेड मैदान के मध्य आप देख सकते हैं शौर्य और पराक्रम के प्रतीक परेड कमांडर। परेड की रिपोर्ट मुख्य अतिथि महोदय को सौंपने हेतु अग्रसर। 13 राजपत्रित अधिकारी, 25 अधीनस्थ अधिकारी, 650 अन्य सैनिक हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान, परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं परेड के निरीक्षण का सादर आग्रह किया। महोदय ने परेड निरीक्षण का अनुरोध सहर्ष स्वीकार किया। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे अपने अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि करतल ध्वनि से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत व अभिनंदन करें। श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिलों के भाभौर गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ।
बचपन से ही आप मेधावी, अनुशासित और संस्कारित रहे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और इसके बाद आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद आप केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। आपने किशोर अवस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय रहते हुए संगठन और जन सेवा का अनुभव प्राप्त किया। आपने वर्ष 1976 में राजनीति में प्रवेश किया और 1977 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1988 में आप उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य बने और 1991 में शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए। इस दौरान आपने नकल विरोधी कानून लागू किया और पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल किया। वर्ष 1994 में आप राज्यसभा के सदस्य बने और वर्ष 1999 में केंद्रीय सतह परिवहन मंत्री के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तथा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। मान्यवर, अक्टूबर 2000 में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जहां आपने कानून व्यवस्था सुधार, किसानों की समस्याओं के समाधान और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2003 में आपको केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नियुक्त किया गया और आपने किसानों के लिए कई नीतिगत कदम उठाए। The inspection vehicles heading towards the smartly dressed contingents with their heads held high in honor and respect for the chief guest. बड़े ही जोश के साथ सबसे पहले महिला दस्ता शौर्य दल प्रथम, जिसकी कमान है सुश्री मेघा नायर, सहायक कमांडेंट के कुशल हाथों में। परेड का दूसरा दस्ता रैपिड एक्शन फोर्स का शौर्य दल द्वितीय, जिसकी कमान संभाल रहे हैं श्री इमरान खान, सहायक कमांडेंट। परेड का तीसरा दस्ता शौर्य दल तृतीय, जिसकी कमान संभाल रहे हैं श्री सुभाष यादव, सहायक कमांडेंट। परेड का अगला दस्ता शौर्य दल चतुर्थ, जिसकी कमान संभाले हैं श्री ताराचंद मीना, सहायक कमांडेंट। The fifth contingent of the parade is the Shaurya Dal Pancham under the command of Shri T. Jabas Jabakumar, Assistant Commandant. In the heart of the parade ground is the brass band under the command of Inspector Band G. M. Pillai and the pipe band under the command of SA Band S. Saju Kumar. परेड का छठा दस्ता शौर्य दल सष्टम, कुशल कमान है श्री तुपेश चौधरी, सहायक कमांडेंट के हाथों में। The seventh contingent of the parade is the Shaurya Dal Saptam under the command of Shri Srujan Lakshman Pisal, Assistant Commandant. The eighth contingent of the parade is the Shaurya Dal Astam under the command of Shri Paraniyandi Kesavan, Assistant Commandant. आज की परेड का नौवां दस्ता शौर्य दल नवम, जिसकी कमान संभाली है श्री स्पर्श तालियान, सहायक कमांडेंट ने। आज की परेड का 10वां दस्ता शौर्य दल दसम, जिसकी कमान संभाली है श्री विशाल नागले, सहायक कमांडेंट ने। This is followed by the adjutant of today's parade, Shri Sanket Sunil Sakalkale, Assistant Commandant. मान्यवर, आप 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वर्ष 2005 से 2009 और वर्ष 2013 से 2014, जिसके बाद वर्ष 2014 में आपको भारत का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। वर्तमान में आप भारत के रक्षा मंत्री के अति महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। गृह मंत्री के रूप में आपने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाया, अर्धसैनिक बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया और आतंकवाद तथा नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बलों को आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस किया। आपका जीवन सादगी, ईमानदारी, अनुशासन
और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। एक साधारण कृषक परिवार से उठकर आप भारत सरकार के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे सर्वोच्च पदों तक पहुंचे। आपका समर्पण, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र हित सर्वोपरि दृष्टिकोण देश में सम्मान और प्रेरणा का स्रोत है। हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि को अपने बीच देखकर दर्शकों में विशेष उत्साह है। जब उनके प्रिय जननायक आज उनके समक्ष आ चुके हैं, स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं विशेष रूप से महोदय का अभिवादन करते हुए और ठीक उसी ऊर्जा और स्नेह के साथ मुख्य अतिथि महोदय भी उनकी तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन का उत्तर देते हुए समारोह स्थल पर उपस्थित अपार जन समूह में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम हृदय से आभारी हैं कि आपने अपनी अति व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद माननीय मुख्य अतिथि के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दर्शक दीर्घा में बैठे गणमान्य अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। సో ఒక్కసారి అందరం కూడా గట్టిగా చప్పట్లతోటి మన కేంద్ర రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి స్వాగతాన్ని తెలియజేద్దాం। మీ కరతాళ ధ్వనులతోటి గట్టిగా మన కేంద్ర రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి స్వాగతాన్ని తెలియజేద్దాం। परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि वापस सलामी मंच पर। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई। सधे कदमों और बुलंद हौसलों के साथ परेड कमांडर श्री संजीव चौधरी अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। कुछ ही क्षणों में इनके नेतृत्व में सभी परेड दस्ते अपने शौर्य और पराक्रम की एक झलक आपके सामने ड्रिल संचालन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।